प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अपना 5वां गेट लगा चुके हैं। तो एक क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया। फर्स्ट यूनिट कम्यूटेटर के एंगुलर मोमेंटम रिलेशन पे खत्म हो चुकी है। जो आज की है वो है यूनिट सेकंड। गलती से यहाँ पर थंबनेल में यूनिट 1 ही डला हुआ है, ऑपरेटर फॉर्मूली। इसे आप सही कर सकते हो, इसे आप सही कर लेना। जितने भी थंबनेल है सब में यूनिट 1 ही बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। इसे हम सही करा देंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो आज की क्लास में उसमें पढ़ना है, आइगन फंक्शन पढ़ना है हमें, आइगन वैल्यू पढ़ना है हमें, और आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़नी है। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। और लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 9 है। इस टॉपिक को, इसे मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे सही कर लेना। ये यूनिट 2 है, यूनिट 1 नहीं है। अब हम इसके बारे में कुछ समझते हैं। पहले आइगन फंक्शन क्या है, आइगन वैल्यू क्या है और आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है। इसे समझने के लिए आपको पहले पीछे के कुछ लेक्चर समझने पड़ेंगे। उनमें आपको ऑपरेटर समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर क्या होता है। ये जब आप ये चीज समझ लोगे तब आपको इसे इजीली समझ में आएगा। मान लो मेरे पास कोई क्या है, एक ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन साई पे लगा हुआ है। जैसे कोई ऑपरेटर है ए, और वो किसी फंक्शन, जैसे मैं इसे मार्कर को क्या कर लेता हूँ, इसे भी व्हाइट ले लेता हूँ और इसे येलो ले लेता हूँ। ठीक, अब इसे इरेज करके, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियर चमक नहीं रहा, मैंने मान लिया मेरे पास कोई ए ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर है, और वो किसी फंक्शन साई पे मैंने लगा दिया। अब मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ, जब किसी ऑपरेटर को मैं किसी फंक्शन साई पे लगाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। मुझे क्या वैल्यू मिल गई? ए मिल गई यहाँ पे, और ये साई वेव फंक्शन मुझे एज इट इज मिल गया। समझना, मुझे क्या है यहाँ पे फंक्शन सेम मिलना चाहिए, पहली कंडीशन ये हो। या किसी किसी बुक में ये इस तरीके से भी लिखा हुआ है, आपने कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे लगाया और हमें क्या कोई वैल्यू मिल गई, लेकिन ऑपरेटर हमें ऑपरेटर लगाने पे हमें फंक्शन क्या मिल रहा है? सेम ही मिल रहा है। तो जब हमें ऐसा केस मिला है जिनमें क्या बच्चा, फंक्शन क्या हो, यानी कि आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या हो? सेम हो। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट, इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। इसे आइगन स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइगन वैल्यू बोला जाता है। और ये जो फंक्शन है जो सेम है, सेम, इसे क्या बोला जाता है? आइगन फंक्शन। क्या बोला जाता है? आइगन फंक्शन। और ये जो आपकी पूरी की पूरी ये जो इक्वेशन मिल रही है, ये वाली इक्वेशन कह लूं या ये वाली इक्वेशन, इसे क्या बोला जाता है? आइगन इक्वेशन। क्या? आइगन इक्वेशन। तो अब आप समझ गए एक सिंपल सी चीज कि आइगन उसके इक्वेशन है हमें क्या डिस्क्राइब करती है। आइगन इक्वेशन हमें डिस्क्राइब करती है कि जब हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे लगाते हैं, ठीक, तो हमें एक कांस्टेंट रिजल्ट मिलता है विद नो चेंज इन वेव फंक्शन या विद सेम वेव फंक्शन। then this constant value is known as eigenvalue, the function is known as eigen function and the whole equation is known as eigen equation। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। जैसे मुझे एक ऑपरेटर दे दिया, एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एग्जांपल गिवन, एक ऑपरेटर दे दिया ए, कितना? कर्ली बाई कर्ली एक्स, ठीक। और मुझे किस पे लगाना है? किसी वैल्यू पे लगाना है, एक्स पे लगाना है या ई की पावर मुझे लगाना है। ये जो फंक्शन दे दिया मुझे एफ एक्स, वो मुझे दे दिया ई की पावर एक्स या ई की पावर 2x, ठीक। 2x मान लेता हूं इसे, कितना दे दिया? ई की पावर 2x। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन पे ये ऑपरेटर ऑपरेट कराया। मैंने क्या करा? ए ऑपरेट करा एफ एक्स पे, तो क्या मिलेगा? कर्ली बाई कर्ली एक्स ई की पावर 2x। अब जब मैं इसका क्या करूंगा? इंटीग्रल करूंगा, यानी सॉरी डिफरेंशियल करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? ई की पावर 2x का ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और 2x का करूंगा 2। तो ध्यान से समझो, मैंने ऑपरेटर लगाया ए किसी फंक्शन एफ एक्स पे, तो मुझे कोई क्वांटिटी मिली है ए, और सेम ही फंक्शन मिला है। क्या फंक्शन सेम नहीं है इस बार भी?
लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई ए, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोल लेंगे, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू सॉरी। और ये जो फंक्शन है जो दोनों में प्रेजेंट है इसे बोल लेंगे आइगन फंक्शन, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी, आइगन इक्वेशन। अब क्लियर है आपको? आई होप एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको नोट्स हम प्रोवाइड भी करा देंगे, जो ले रहे हैं नोट्स के स्क्रीनशॉट अच्छी बात है, जो नहीं ले रहे कोई बात नहीं। अब पेन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। देखो आइगन फंक्शन मैंने सिंपल वही जो बताया सब वही लिखा हुआ है कि हमने एक ऑपरेटर मान लिया जो ऑपरेट कर रहा है ए के फंक्शन एफ एक्स पर, तो ये ए ऑपरेट कर गया किसी फंक्शन एफ एक्स पर और मुझे ये रिजल्ट मिल गया। तो ए क्या है, कांस्टेंट है, देन एफ एक्स यानी कि यही जो फंक्शन है एफ एक्स इज कॉल्ड आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर। द कांस्टेंट वैल्यू ए, ये जो ए मिला इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन, द इक्वेशन सच एज इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ऐसी इक्वेशन जो इक्वेशन फर्स्ट जैसी है, इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो यही मैंने आपको सब बताया। यहाँ लास्ट में एक लाइन लिखवा दी, दस द आइगन वैल्यू इक्वेशन स्टेट दैट, इस प्रकार आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या बताती है, क्या, एन ऑपरेटर एक्टिंग ऑन अ फंक्शन, यानी कि कोई भी ऑपरेटर किसी फंक्शन पे एक्ट कर रहा हो, रिप्रोड्यूसेस द सेम फंक्शन, वापस से सेम फंक्शन मिलता है, मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट, जो किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो हमें यही तो बताती है एक क्या, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन की एक फंक्शन को जब किसी ऑपरेटर से ऑपरेट कराया जाता है तो हमें वापस से वही फंक्शन मिलता है जिसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो। बताओ, ये सब मैं आपको अच्छे से समझा चुका था अभी 2 सेकंड पहले। अब मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लीनियर मोमेंटम। आपको पता है लीनियर मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है ये होता है, अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो माइनस आई एच कट कर ली, इसे x के फॉर्मेट में लिख लेंगे। थोड़ा सा अगर मैं साई के फॉर्मेट में लिखूं ऑपरेटर से हटा के, तो यहाँ दोनों तरफ साई की मल्टीप्लाई आ गई। अब अगर मैं इसे पलट दूं थोड़ा सा, कैसे, मैंने ऐसे लिख दिया माइनस का आई एच कट तो इधर लिख दिया, कर्ली साई बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू साई। आप यहाँ पे थोड़ा सा इस इक्वेशन को ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये जो वेव फंक्शन है ये तो सेम है, तो साई क्या कहलाएगा, साई क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन, ठीक। और ये जो आपने ऑपरेटर लगाया ये क्या है, ऑपरेटर है, और ये पूरी इक्वेशन क्या है, आइगन इक्वेशन। तो हमने यही तो लिखा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द आइगन वैल्यू इक्वेशन, साइज द आइगन फंक्शन जो दोनों में सेम है, माइनस आई एच कट कर्ली साई बाई कर्ली इज एन ऑपरेटर, और पी एक्स इज द आइगन वैल्यू। और ये जो आपको सोल्व करके रिजल्ट मिल रहा है फंक्शन सेम है और ये जो कांस्टेंट मिलता है इसे क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। सर क्या हम इसे ऐसे पलटना जरूरी है, बेटा आप इसे लगा रहे हो तो जो लगाते हो वो ऑपरेटर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इसलिए लिखा ताकि आप इजीली समझ सको, ठीक। फिर मैंने क्या आपको इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी की होमवर्क में दे दी। आप जानते हो देखो साई सेम है तो साई तो आइगन फंक्शन हो गया, टी वैल्यू मिल रही है तो टी क्या हो गया हमारे पास, अरे यार आइगन वैल्यू, और यो क्या हो गया, ऑपरेटर, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, आइगन इक्वेशन। समझ में आई इतनी बात? आशा करता हूँ आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको मजा आने वाला है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।